हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम जानेंगे या आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्तंभाकृति। इंग्लिश में इसको हिस्टोग्राम भी कहते हैं। जो हिस्टोग्राम टॉपिक है ये आपके डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं परिभाषा क्या होती है। सिम्पसन और कोफ्का के अनुसार सांख्यिकी में स्तंभाकृति का तात्पर्य उस ग्राफ से है जिसमें वर्गांतर की आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों वर्टिकल रेक्टेंगल्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इंग्लिश में क्या है? इन स्टैटिक्स हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द क्लास फ्रीक्वेंसीज इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय वर्टिकल रेक्टेंगल्स। ठीक है, देखिए हम कोई जब एक्सिस खींचते हैं तो ठीक है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होता है वाई एक्सिस। तो सांख्यिकी में स्तंभाकृति का तात्पर्य उस ग्राफ से है जिसमें वर्गांतर की आवृत्तियों को खड़े आयतों का मतलब हुआ ऐसे ऐसे, ये ऐसे आयत होता है तो ये खड़े आयतों या वर्टिकल रेक्टेंगल्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्तंभाकृति बनाने की विधि देखिए कैसे बनाते हैं। हिस्टोग्राम में एक्स अक्ष पर वर्गांतरों को प्रदर्शित किया जाता है तथा वाई अक्ष पर आवृत्तियों को। एक्स अक्ष पे आप क्या करेंगे? क्लास इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई अक्ष पर आवृत्तियों को प्रदर्शित करेंगे। वर्गांतरों और आवृत्तियों का पैमाना मानते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष में 4:3 का अनुपात रहे, 4:3 का अनुपात रहे। यह 4 और 3 का अनुपात थोड़ा कम या अधिक भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा निश्चित नहीं है कि सिर्फ 4 या 3 का अनुपात रहे, लेकिन हम मोस्टली 4:3 का अनुपात रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जिस आवृत्ति वितरण की स्तंभाकृति बनानी है, यदि अंक वितरण में वर्गांतर निषेधक श्रृंखला में नहीं है तो उन्हें निषेधक श्रृंखला में परिवर्तित कर लीजिए। स्तंभाकृति में वर्गांतरों को शुद्ध वर्गीकरण श्रृंखला द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी जो श्रेणी है जिसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है, अगर उसमें देखते हैं जो श्रेणी है वो किस में निषेधक श्रृंखला में नहीं है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? हम पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ में बदल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक उदाहरण द्वारा। मान लीजिए कोई उदाहरण है ये, निम्नलिखित अंक वितरण से स्तंभ आकृति बनाइए। ठीक है, इसमें एक सीरीज ये दी हुई है क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये दिया रहेगा आपको सवाल में। अब देखिए ये जो सीरीज़ दी हुई है 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 और 35 से 39, ये जो है आपकी इंक्लूसिव सीरीज़ दी हुई है या सामूहिक सीरीज दी हुई है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? निषेधक सीरीज में बदल लेंगे। निषेधक का मतलब होता है जैसे 20 से 24 ये दिया था, ठीक है, और फिर यहाँ 24 से ही चालू होता है, ये 25 से चालू है ना, ये 24 से चालू होता है। तो ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक इसमें हम जोड़ लेंगे, तो 24 में एक जोड़ लिया 25 हो गया, तो ये हो गया 20 से 25। ठीक है, फिर 25 से क्या करेंगे? 30 हो जाएगा, 30 से 35 हो जाएगा, 35 से 40 हो जाएगा, 40 से 45 होगा। ठीक है, ऐसे एक जोड़ के हमने इसको बना लिया। ये क्या हो गया हमारा? निषेधक श्रृंखला या एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। ठीक है, अब इसके सामने देखिए 20 से 25 के सामने 2 दिया है फ्रीक्वेंसी, और 25 से 30 के सामने 6 दिया है, 30 से 35 के सामने 9 दिया है, 35 से 40 के सामने 12 दिया हुआ है। ऐसे इसको हम तो ये याद रखेंगे। ठीक है, कि ये इसमें दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अब देखिए उपरोक्त वर्गांतर सामूहिक श्रृंखला में इनको सर्वप्रथम निषेधक श्रृंखला में परिवर्तित कीजिए। तो हमने क्या किया? उसको निषेधक श्रृंखला में ऑलरेडी परिवर्तित कर लीजिए। अब देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे क्या होता है? हमारे वर्गांतर आते हैं, वर्गांतर है, वाई अक्ष पे हमारी आवृत्तियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए 20 और 25 जो हमारा दिया हुआ था एक्स जो निषेधक श्रृंखला में सबसे नीचे वाला जो दिया हुआ था, क्या दिया था? 20 और 25 दिया था क्लास इंटरवल। तो हमने क्या किया? ये 20 और 25 से ऐसे ये क्लास इंटरवल, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, ऐसे करके हमारा ये दिया हुआ, तो हमने इनको खींच लिया। और ऊपर हमने क्या किया? जो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 20-25 के सामने कितनी दी हुई थी? 2 दी हुई थी, ये है ना 2। 20 और 25, 20 से 25 यहाँ था, 2 दी हुई थी, तो यहाँ पे आगे बढ़े और यहाँ पे 2 था, तो हमारा ये एक आयत बन गया। ऐसे ही 25 से 30 बढ़ेंगे तो कितनी दी हुई हमारी? 6 दी हुई थी। ठीक है, तो 6 तक आ गए। ऐसे करके हम क्या करेंगे? ये सारे आयत बना लेंगे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? ये जो चित्र बनेगा ये क्या कहलाएगा? हिस्टोग्राम या स्तंभाकृति कहलाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं।
देखिए ये आपकी सिम्पसन और कोफका की परिभाषा। सांख्यिकी में स्तंभाकृत का तात्पर्य उस ग्राफ से है जिसमें वर्गांतर की आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्या इस स्तंभाकृति बनाने की विधियां दी हुई है। एक्स अक्ष पे क्या है, वर्गांतरों को, और वाई अक्ष पे आवृत्तियों को। ठीक है, अनुपात कितना रखते हैं, 4:3 का रखते हैं। ठीक, और अगर जो श्रृंखला दी हुई है वो अगर निषेधक श्रृंखला में नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको निषेधक श्रृंखला में बदल लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोई आपकी ये श्रृंखला दी हुई है, ये जो क्या आपकी थी, ये निषेधक श्रृंखला में नहीं थी बल्कि क्या थी, समौगिक श्रृंखला में थी या इंक्लूसिव सीरीज में थी। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले निषेधक श्रृंखला में बदल लिया हमने। ठीक है, 20 से 24 ही दिया हुआ था, इसमें 24 में एक जोड़ दिया 25 हो गया, 25 से 29 था ये, इसमें एक जोड़ दिया 25 से 30 हो गया, ऐसे करके हमने बदल लिया और सामने इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब निषेधक श्रृंखला में बदल लिया तो आप देखिए ये 20 से 25 जो पहला हमारा दिया हुआ था क्लास इंटरवल, और उसके सामने आवृत्ति कितनी थी, 2 थी। ठीक है, तो इसको जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ऐसे हमारा ये एक आयत बन गया। ठीक है, फिर 25 से 30 बढ़ेंगे, उसके सामने कितना हमारा 6 दी हुई थी, तो जब ऐसे बनाएंगे तो ये आयत बन जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारा हिस्टोग्राम ये बन जाएगा। ये जो टॉपिक है मोस्टली 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है सांख्यिकी में, कहीं भी पूछा जाता है। BA थर्ड ईयर की अगर स्पेशली बात करें तो ये प्रायः टिप्पणी में या 2 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।